सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ जागरू बाबा। और यहाँ पे 4 घंटे पहले कमेंट है और पूछते हैं सर, अगर पेशेंट ओपीडी में गया और उसे एडमिट करने की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या फैसिलिटीज़ है, और पेशेंट के साथ मतलब पेशेंट के रुकने की और उनके साथ अगर उनकी जो फैमिली है वो कहाँ स्टे करेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आपका फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे 2 सिनेरियो आते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप जा रहे हो तो आपको ये चीज़ कंफर्म खुद से भी करके जानी चाहिए कि आपको वहाँ स्टे करना पड़ सकता है या नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान के चलिए कि आप दूर से आ रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए अभी ज़्यादातर लोगों से जो झारखंड से, बिहार से, ऐसे लोगों से मेरी बात हो रही है फ़िलहाल, और भी अलग अलग जगहों से बात होती रहती है। तो मतलब जब उन्होंने ये चीज़ कही तो आप ऑफ कोर्स जब हम इतनी दूर से आ रहे होते हैं तो स्टे के लिए ऑफ कोर्स जगह तो चाहिए होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम एक दिन में आना जाना हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे में क्या होता है कि हम यही मान के चलते हैं कि हमें स्टे करना पड़ेगा। लेकिन अब आपके सिनेरियो में दूसरा केस यही होता है कि बाई चांस ऐसा हुआ कि आप गए तो हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि स्टे वहाँ करना पड़ेगा या नहीं, लेकिन वहाँ पता चलता है कि स्टे करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने कहा कि आपको पंचकर्मा ही करवाना पड़ेगा। जब ऐसा केस आता है तो ऐसे में क्या होता है, डॉक्टर पंचकर्मा का मतलब ये होगा कि आपको वहाँ स्टे करना ही पड़ेगा। लेकिन आपके साथ वाला जो व्यक्ति है वो भी हो सकता है आपको वहीं पर रूम दे दिया जाए पतंजलि योगपीठ फेज़ 1 में ही। नहीं तो अगर उन्होंने अलग रहने को कहा है तो आपको अलग ही रहना पड़ेगा। देखो, और रहने की 3 जगहें होती हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी आपके पास रहने की बात चल रही है तो मैं इसी को टॉपिक को उठाता हूँ और इसी को थोड़ा डिस्कस करता हूँ। पहली बात, स्टे कहाँ करेगी और रुकने की पेशेंट के रुकने के लिए देखो, अगर पतंजलि योगपीठ में रुकने को कहा गया तो आपको पतंजलि योगपीठ फेज़ 1 में रुकने को कहा जाएगा। और बाकी डिपेंड करता है कि क्या केस है, नहीं तो मोस्टली आपको पतंजलि योगपीठ फेज़ 1 में ही रुकना पड़ेगा। और ज़रूरत पड़ी तो आपको फेज़ 2 में भी रुकवा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 केस आते हैं, 3 जगहें आती हैं जहाँ पे आप स्टे करते हो। पहला पतंजलि योगपीठ फेज़ 1, जिसे पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल बोलते हैं। और नहीं पता है कि क्या होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, ये पतंजलि से रिलेटेड ऑल डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो फिलहाल मैं आगे बताता हूँ। पहला तो ये हो गया जिसे हम पतंजलि योगपीठ फेज़ 1 बोलते हैं, जहाँ हम आप स्टे कर सकते हैं। सिर्फ पेशेंट, ज़्यादातर मोस्टली फोकस किया जाता है पेशेंट पे, पेशेंट वहाँ आराम से स्टे कर सकता है। दूसरी चीज़ फिर आता है पतंजलि योगपीठ फेज़ 2। वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियली मतलब बना हुआ है, मतलब स्टे के लिए बना हुआ है। पूरा ओवरऑल जो है वो पतंजलि योगपीठ फेज़ 2 जो है वो पूरा स्टे के पर्पज़ से ही बनाया गया है, रहने और खाने के पर्पज़ से ही बना हुआ है। जिसके चार्जेस अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल तो मैं मान के चलता हूं कि लगभग 800-900, या अरे मैं कहता हूं राउंड फिगर में आप मान के चलो कि 1000 रुपये पर डे पे का खर्चा आ जाता है। ठीक है। फिर इन द लास्ट, सबसे लास्ट में ये आता है कि जिसे यहाँ पे हम फ्री में भी स्टे कर सकते हैं 3 दिन तक। डिटेल में वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना कि क्या प्रोसीजर है। लेकिन फ़िलहाल मैं ये बताऊंगा कि 3 दिन तक फ्री स्टे करने के लिए हमें जाना होता है जिसे हम बोलते हैं महर्षि वाल्मीकि आश्रम। ठीक है, ये भी पतंजलि के अंडर ही आता है और यहाँ पे जाकर भी हम स्टे कर सकते हैं, क्योंकि हम जब दूर से आ रहे होते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। सपोज़ करो मेरे पास चार्जेस कम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ और मेरे पास चार्जेस कम है, थोड़ा सा इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, जैसे सपोज़ करो मैं झारखंड से आया, ठीक है, तो मैं अगर डायरेक्ट जा रहा हूँ, मेरे पास अब मैं रात को डॉक्टर्स थोड़ी मिलेंगे मेरे को, अगर बाई चांस मैं रात को 1 बजे वहाँ पहुँच रहा हूँ। तो ऐसे में क्या कर सकता हूँ, पतंजलि योगपीठ मेरे पास अब 2 ऑप्शंस वहाँ पे मिलेंगे। पहली बात कि मैं जैसे सपोज स्टेशन पे उतरता हूँ या बस से अगर मैं पहुँचा तो जहाँ पे भी मैं उतरूँगा कोशिश करूँगा कि वहीं पे मैं रूम ले लूँ अपना। जैसे सपोज़ करो मैं रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे उतरता हूँ, ज़्यादा दूरी तो नहीं है वैसे दोनों के बीच में, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बीच में। तो मैं जहाँ पे भी उतरता हूँ वहाँ से नियर कोशिश करूँगा कि वहीं पे ही ले लूँ रूम। ठीक है, क्योंकि उसके आसपास रूम ज़्यादा अच्छे से मिल जाएंगे और मतलब ऑफ कोर्स थोड़े से चार्जेस होंगे, मतलब ये मान के चलो 300, 400, 500 रुपये पर डे लगभग चार्जेस होगा उसका, नो डाउट। लेकिन एटलीस्ट उसको आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें कोविड की रिपोर्ट नहीं मांगी जाएगी। लेकिन अगर आप आ रहे हो बाहर से, सपोज़ आपने यही मान रखा है कि मुझे महर्षि वाल्मीकि आश्रम में रुकना है क्योंकि फ्री स्टे बोला गया था, फ्री स्टे बोला गया तो मैं ऑफ कोर्स मैं रह लूँगा। बट ये सिर्फ एक पार्ट है, उसको दूसरे पार्ट को भी समझोगे। अगर आपके पास क्या नाम है कोविड रिपोर्ट नहीं है तो आपको स्टे भी नहीं मिलेगा, और स्टे ही नहीं मिलेगा तो फिर आप परेशान हो गए। क्योंकि पतंजलि योगपीठ से मतलब जब आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हो और वहाँ से जब आप पतंजलि योगपीठ आते हो तो 20-22 किलोमीटर पड़ता है। और दूसरी बात, वहाँ से आपको बस लेनी पड़ेगी, बस से फिर ये योगपीठ आना पड़ेगा। तो आप समझ ही सकते हो कि लंबा सिनेरियो पड़ जाएगा, थोड़ा सा मतलब रिस्की टाइप भी हो सकता है। रिस्की नहीं, मतलब रिस्की नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा
प्रॉब्लम मतलब परेशानी वाली बात हो जाएगी, सीधी सी बात है। रिस्क रुस्क कुछ नहीं, बस आप थोड़ा सा परेशान हो जाओगे। एक तो पहली बात, आप इतना लंबा ट्रैवल करके आओगे, थक जाओगे यार, ठीक है, होता ही है। ऑफ कोर्स मैं ही हूँ, अगर मैं ही जा रहा हूँ तो इतने लंबे ट्रैवल के बाद हम भी चाहेंगे कि रेस्ट मिले यार। अब कहाँ, वहाँ जाने के बाद भी अगर मुझे नहीं मिला तो तब भी मुझे भी तो दिक्कत होगी ना, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है, मुझे यही लगता है। तो ये 3 सिनेरियो मुझे लगे आपको समझाने ज़रूरी नहीं है, और होप सो अब आपको ये डिटेल में समझ में आ गया होगा। आपका कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर आप पतंजलि से रिलेटेड डिटेल जानना चाहते हो, पतंजलि योगपीठ से रिलेटेड स्पेशली, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है संपूर्ण वीडियो के, मतलब पतंजलि से रिलेटेड संपूर्ण, पतंजलि योगपीठ से रिलेटेड पूर्ण वीडियो, ऐसे करके पूर्ण जानकारी सपोज, तो वो लिंक में आप चेक कर लेना, आपको बहुत काम में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।